बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। मेरा ये मानना है कि जो उन्होंने गुलाम नबी साहब ने कहा है, उस बात को अगर लेके देखा जाए तो कुछ चीजों में सच्चाई है, कुछ चीजों में सच्चाई नहीं भी है। इतिहास के हिसाब से जाएगा तो उनकी बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं कन्वर्जन जो हुआ है 600 साल 800 साल पहले हुआ है। कि हमारे जिंदगी में और हमारे 2-4 पीढ़ियों में अभी हमें ऐसी कोई बात नहीं मिलती है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। गुलाम नबी आजाद ने भारत के मुसलमानों पर जो कहा, उस पर नई बहस शुरू हो गई है। गुलाम नबी ने कहा कि भारत के कुछ मुसलमानों को छोड़कर ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं। हालांकि उन्होंने जो कहा इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को गुलाम नबी आजाद का बयान चुभ रहा है, जबकि भारत के मुसलमानों को लेकर पहले भी इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। हालांकि ऐसे सवाल पूछने पर बड़ा विवाद हो जाता है और सवाल पूछने वाले पर सांप्रदायिक होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। इसीलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों पर पहली बार जो बात कांग्रेस के पूर्व नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और अब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के मुखिया गुलाम नबी आजाद ने कही, उससे मुस्लिम समाज कितना इत्तेफाक रखता है। गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा, इसे सुनिए। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। हिंदू धर्म बहुत पुराना है और यह हकीकत है, क्योंकि यहाँ इस्लाम ने यहाँ जन्म नहीं लिया हमारे मुल्क में, बल्कि यहाँ इस्लाम फैला जैसे कि दुनिया में बाकी ममालिक में इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता कई सदियों में फैला। लेकिन इस बात को रिकॉर्ड नहीं किया जहाँ मैंने ये कहा था कि अगर इस्लाम को मजमूई तौर पर देखें तो इस्लाम दुनिया में हजरत आदम के ज़माने से शुरू हुआ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ताला ने जमीन पे पैदा किया। गुलाम नबी आजाद के इस बयान से कश्मीर में खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार मानने वाले नेताओं को मिर्ची लग गई, क्योंकि गुलाम नबी आजाद कश्मीर में नई सियासत शुरू करने की कोशिश में हैं। वो अपनी इमेज इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि कश्मीर में मुसलमान वोट भी उनके साथ हो और हिंदू भी उन्हें अपना मानकर वोट करें। गुलाम नबी के वायरल वीडियो से यही सियासी मतलब निकाला जा रहा है और शायद यही बात उनके विरोधियों को पसंद नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती गुलाम नबी आजाद पर तंज कसते हुए बंदर तक जा पहुंची। सुनिए महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने आजाद के बयान पर क्या कहा। मुझे नहीं मालूम कि आजाद साहब कितना पीछे चले गए और उनको क्या नॉलेज है, अपने जो उनके पूर्वज रहे हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। मगर मैं उनको जरूर सलाह दूंगी कि अगर वो पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे चले जाएं, हो सकता है कोई बंदर वंदर उनको पूर्वजों में मिल जाए। भारत के मुसलमानों पर गुलाम नबी आजाद के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। ऐसे में इसे लेकर हमने देश के अलग अलग शहरों के मुस्लिम मोहल्लों में पहुंचकर मुस्लिम समाज की राय जानी। वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ से लेकर बरेली और रायबरेली समेत दूसरे शहरों में मुसलमानों के बीच सर्वे किया। इस सर्वे में देश के दूसरे राज्यों में मुस्लिम धर्म गुरुओं की भी राय जानने की कोशिश की। इस दौरान लोगों से पूछा गया कि मुस्लिम समाज आजाद के इस बयान को किस तरह से लेते हैं, गुलाम नबी आजाद के बयान में कितनी सच्चाई है, भारत में मुसलमानों का इतिहास क्या कहता है। तो गौर से सुनिए मुस्लिम समाज की वो बातें जो बहुत हद तक क्लियर कर देंगी कि मुसलमान गुलाम नबी आजाद के बयान को सही मान रहे हैं या फिर इस मुद्दे पर बहस कभी खत्म नहीं होगी। कुछ कन्वर्ट कराए गए थे ऐसा कहते हैं लोग औरंगजेब के जमाने में, तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये बात सही है कि हम पूर्वज तो हिंदू थे ही, लेकिन इस्लाम की शिक्षा से धीरे धीरे वो कन्वर्ट हुए हैं और कुछ को जबरदस्ती कराया जा गया होगा, हो सकता है औरंगजेब के जमाने में। हाँ, क्योंकि हमारा दिन तो हिंदुस्तान के सरजमी पर बहुत पहले आ चुका था,
बहुत पहले था, क्योंकि जैसे केरल ऐसी सरजमी पर लोग दीन को मानने जानने वाले थे, मगर जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह हिंदुस्तान के सरजमी पे आए तो हमारा दीन बहुत तेजी से बढ़ा। उन्होंने दीन की दावतें दी। इसी तरह दीन पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि पूरे दुनिया में इसी तरह लोगों ने दीन की दावत दी और हमारा दीन बढ़ते गया, और आज भी दुनिया के अंदर दीन हमारा बढ़ते जा रहा है। उस बात को अगर लेके देखा जाए तो कुछ चीज़ों में सच्चाई है, कुछ चीज़ों में सच्चाई नहीं भी है। उनका ये कहना है कि कुछ लोग यहाँ कन्वर्ट हुए, तो अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे तलवार के दम पे लोग कन्वर्ट हुए। लोगों को अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे कई तरह के लोग आए, कई मुल्क से लोग आए, यूरोपीय लोग आए और पुर्तगाली और डच लोग भी आए। तो जरूरी नहीं कि उन्होंने, अगर उनका ये कहना होता तमाम लोग फिर जो है ईसाई और तमाम लोग फिर वो हो गए होते। जिसकी जो मर्जी उन्होंने की, लोगों को इस्लाम अच्छा लगा तो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। धर्म परिवर्तन उस वक्त होता है जब इंसान किसी धर्म में अच्छाई देख लेता है, उसको उसकी धर्म की अच्छाई नजर आती है, उसको ये लगता है कि धर्म से या इनके मजहब से हमें मुक्ति मिलेगी या सुकून मिलेगा, तो वो धर्म अपना लेता है। कि देखिए ऐसा है कि कन्वर्जन तो हुआ है, कन्वर्जन की तो बात मैं मान रहा हूँ कि भाई लोगों ने जो अच्छे धर्म आए उनको अपनाया। बहुत से धर्म हैं, तो इस्लाम धर्म भी कन्वर्जन यहाँ हिंदुस्तान में हो सकता है कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म ज़्यादा रहा होगा उस टाइम, तो सनातन से इस्लाम धर्म में लोग कन्वर्ट हुए, इसको मैं मानता हूँ। मुस्लिम समाज के लोगों के साथ ही गुलाम नबी आजाद के बयान पर हमने मुस्लिम धर्म गुरुओं की भी राय जानी। सुनिए मुस्लिम धर्म गुरुओं का भारत में मुसलमानों के इतिहास पर क्या कहना है। गुलाम नबी आज़ाद का बयान सुन करके बड़ा अफसोस होता है कि 1947 से आज 2023 तक उन्हें इस बात की याद नहीं आई, और आज जब 2024 का चुनाव सामने है तो देश के अंदर नफ़रत का माहौल पैदा करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। हिंदुस्तान में इस्लाम की शुरुआत आज से तकरीबन 1450 साल पहले केरला की सरज़मीन से शुरू होता है, क्योंकि केरला के व्यापारी सऊदी अरब जाते तिजारत के लिए, और वहाँ जाते जाते उन्होंने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हुए। हमने इस सर्वे में गुलाम नबी आजाद के बयान पर हिंदू धर्म गुरुओं की भी राय जानी। उनसे पूछा कि क्या वो आजाद के बयान से इत्तेफाक रखते हैं, तो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर उमाकांतानंद ने गुलाम नबी आजाद के बयान को ऐतिहासिक सत्य बता दिया। सुनिए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर ने क्या कहा। हम इत्तेफाक रखे न रखे, इतिहास की सच्चाई बदल नहीं सकता। इत्तेफाक तो उसमें कहा जाता है जिसमें संभावनाएं हो। जो ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू धर्म जिसे हम सनातन कहते हैं, ये सबसे प्राचीन, भले ही कहने के लिए कोई लोग कहें कि आदम आए और वो वहाँ से शुरू, तो क्या 14वीं सदी से कहीं धरती शुरू हुई है? हजारों साल का इतिहास सनातन धर्म का, उसके बाद खोजेंगे तो भी और पीछे मिल जाएगा। और हिंदुस्तान सनातन का मूल है, हिंदुओं की उत्पत्ति का स्थान है। गुलाम नबी आजाद के बयान पर मुस्लिम समाज की राय जानने के साथ ही हमने भारत में मुस्लिमों के इतिहास की सच्चाई जानने के लिए इतिहास के पन्ने भी खंगाले। इतिहास के पन्नों से हमें जानकारी मिली कि भारत में इस्लाम की कहानी एक मस्जिद से शुरू होती है। इतिहासकारों के मुताबिक साल 629 में केरल में भारत की पहली मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मस्जिद का नाम चेरामन जुमा मस्जिद है। आज की तारीख में भी ये भारत की पहली और दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में शुमार है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मस्जिद का निर्माण चेरामन पेरुमल वंश के राजाओं ने कराया था। इस वंश के राजा व्यापार के सिलसिले में अरब देशों की यात्रा पर गए थे। इस दौरान वो अरब में मोहम्मद साहिब के विचारों से प्रभावित हुए और फिर वहीं से उन्होंने मलिक इब्न दीनार को मस्जिद बनाने के लिए केरल भेजा था। यानी भारत में 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की शुरुआत के सबूत मिलते हैं। ऐसी ही कुछ जानकारी हमें 1930 के दशक में छपी एक किताब शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इन इंडिया में भी मिली, जिसके मुताबिक भारत में पहले विदेशी मुसलमान का आगमन साल 636 में हुआ। उस समय सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र और पर्शिया में इस्लाम के पहुंचने के साथ ही अरब के खलीफाओं को भारत के बारे में पता चला। उन्हें यह जानकारी मिली कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, जहां लोगों के पास बहुत धन दौलत है।
इसके बाद करीब 500 मुसलमानों का एक समूह ओमान के रास्ते भारत के समुद्री तट पर पहुंचा। हालांकि ये मुसलमान संख्या में बहुत ज्यादा नहीं थे, इसीलिए भारत के किसी इलाके में ये किसी तरह का प्रभाव नहीं जमा सके। हिंदुस्तान में इस्लाम की शुरुआत आज से तकरीबन 1450 साल पहले केरला की सरजमीन से शुरू होता है, क्योंकि केरला के व्यापारी सऊदी अरब जाते तिजारत के लिए और वहाँ जाते जाते उन्होंने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़ करके दाखिल इस्लाम हुए, जिनका नाम चेरामन पेरूमल है। और जब वो वहाँ से वापस हिंदुस्तान के लिए आने लगे तो रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया और उन्होंने अपने एक साथी के ज़रिए, अपने खादिम के ज़रिए, जो उनके दोस्त राजा थे केरला में, उन्हें एक पैगाम भेजा कि एक मस्जिद तामीर की जाए। चुनांचे हिंदुस्तान में सबसे पहली मस्जिद की तामीर पेरूमल के साथी राजा जो थे, उन्होंने केरला की सरजमीन पर पहली मस्जिद की तामीर कराई। भारत में मुसलमानों के विस्तार की असली कहानी साल 712 में शुरू हुई। साल 712 में भारत पर पहला सबसे बड़ा मुस्लिम आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम अखंड भारत के सिंध प्रांत तक पहुंच गया। मोहम्मद बिन कासिम खासी संख्या में मुसलमानों की फौज लेकर भारत आया था और जब सिंध प्रांत में मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हुआ तो भारत में पहली बार मुसलमानों की आबादी का विस्तार शुरू हुआ। आज अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगे पाकिस्तान में मुसलमानों की इतनी ज्यादा आबादी इसीलिए है क्योंकि अखंड भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी सबसे पहले इसी इलाके में पहुंचे थे। हालांकि भारत में बड़े पैमाने पर इस्लाम धर्म के विस्तार की शुरुआत साल 1192 से हुई। वर्ष 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। उस समय गौरी 1,20,000 मुसलमानों की फौज लेकर भारत पहुंचा था, जिसके बाद दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हुई। यहीं से भारत की लगभग 1000 वर्षों की गुलामी की भी शुरुआत हुई और मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने लगी। गुलामी के इस कालखंड में भारत में मुसलमानों की संख्या 4 लाख से बढ़कर 3.5 करोड़ पहुंच गई। वर्ष 1200 में भारत में 4 लाख मुसलमान थे और 200 साल बाद वर्ष 1400 में भारत में मुसलमानों की आबादी 32 लाख तक पहुंच गई थी। वर्ष 1535 तक भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़कर 1 करोड़ 28 लाख हो गई। ये वो दौर था जब भारत में मुगल आ चुके थे। इसके बाद 1880 में भारत में मुसलमानों की आबादी 5 करोड़ हो गई और भारत के बंटवारे और आजादी के बाद 1951 में भारत में मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ थी, जो इस वक्त बढ़कर 20 करोड़ पहुंच चुकी है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत में विदेशों से आए मुसलमानों की संख्या मुश्किल से 20 लाख भी नहीं थी, लेकिन आज भारत में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये माना जाता है भारत में बहुत सारे मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, जो कि गुलाम नबी आजाद ने भी अपने बयान में कहा। मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमले और उनके शासन के दौरान हालात ऐसे थे कि हिंदुओं को जिंदा रहने और अपने परिवार की सलामती के लिए धर्म परिवर्तन के अलावा कोई चारा नहीं था। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो खुद को मुसलमानों का हितैषी साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। मुसलमानों के किसी भी मुद्दे पर भड़काऊ बयान देने से नहीं चूकते, लेकिन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पड़पोते याकूब हबीबुद्दीन तुसी, जिन्हें प्रिंस तुसी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने दावा किया है कि असदुद्दीन ओवैसी के परदादा हिंदू थे। प्रिंस तुसी के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी के परदादा का नाम तुलसीराम था। दरअसल प्रिंस तुसी ज्ञानवापी पर ओवैसी के बयान से भड़के थे और उन्होंने ओवैसी पर हैदराबाद की मस्जिदों की रखवाली नहीं करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही ओवैसी के पूर्वजों के हिंदू होने का दावा करते हुए पूरी वंशावली भी गिनाई। औसा के रहने वाले तुलसी रामदास के पोतरे पड़पोतरे, अब्दुल वाहिद जो देशद्रोही था उसका पोतरा, और लैंड ग्रैपर हैदराबाद के औकाफ की जमीन का लैंड ग्रैपर सलाउद्दीन का जो बेटा है असदुद्दीन ओवैसी, उसके खिलाफ भी हम कंप्लेंट करेंगे कि इन लोगों के मुसलमान से भी कहूंगा कि इनके जो भड़काऊ भाषण के देश की तरफ से माहौल खराब हो रहा है। ओवैसी के खिलाफ भी अनखलीफ हम कंप्लेंट करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से ये ज्ञानवापी मस्जिदों पर खुद अपने हैदराबाद के मस्जिदों को सेफ नहीं कर सका, खुद हैदराबाद के मस्जिदों के जो कुरान शरीफ है उसको मलबों में डाल दिया, तो ये ज्ञानवापी मस्जिद पर दिन ब दिन इसके बयान भड़काऊ भाषण आ रहे हैं, जो लोगों को भड़का रहे हैं, उसके खिलाफ में भी कंप्लेंट कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, मुगलों के समय औरंगजेब के शासन के दौरान सबसे ज्यादा हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने तो इसी धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपनी शहादत भी दी थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन के लिए किस तरह तलवार का डर दिखाया था। यानी इस बात के ऐसे तमाम और सभी सबूत मौजूद हैं
कि विदेश से आए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में रहने वाले हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए। यही वजह है कि आज भारत में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदुओं को ही माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।